गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग राष्ट्रीय कर लिए थे, ठीक है। तो अब आपका अंतर्राष्ट्रीय जो है स्टार्ट होगा अभी। तो पहला ही न्यूज़ है आपका कि स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जेनेज जानसा। स्लोवेनिया मतलब बहुत स्लो चलना है, धीरे धीरे चलना है, क्योंकि जो है कि जेनेज जानसा, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे चलना है क्योंकि जेनेज जानसा आ गए। ओके। सेनेगल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं अहमदो अल अमीनो लॉ। सेनेगल गल गया, क्या लॉ जो है, लॉ जो हमने चलाया था वो गल गया, ठीक है। सेनेगल गल गया जो लॉ जब हमने जमाया था, मतलब वो जो भी है आपको समझ लेना, ठीक है। भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका के किस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए 45.5 टन चिकित्सा सहायता की खेप भेजी है? इबोला जो है अफ्रीका का जानलेवा महामारी जो है उससे निपटने के लिए, ठीक है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो आपका रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। इसको देश को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। भारत को किस श्रेणी में रखा गया बताओ? बहुत गंभीर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत वेरी सीरियस स्थिति में है, वेरी सीरियस। ओके, चलिए। भारत का रैंक कितना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में? 157 जो आपका रैंक है भारत का, 157 किस में है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट जो है आपका 2026 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो हेपेटाइटिस रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। WHO का नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस से होने वाली 95% मौत के लिए मुख्य रूप से हेपेटाइटिस के कौन से प्रकार जिम्मेदार हैं? तो हेपेटाइटिस बी और सी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और सी ये जो है WHO के द्वारा जारी किया गया है। और हेपेटाइटिस से मौत कितनी होती है? तो हेपेटाइटिस बी और सी से ज़्यादा होता है। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अली कादिम अल जैदी। इराक में कौन है? अल जैदी। इराक में कौन है? अल जैदी, ठीक है। भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का समर्थन करते हुए एक द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? तो ये जो है इथोपिया है। ये WTO में शामिल होने का समर्थन करते हुए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। भारत का जो रक्षा मंत्री है वो कौन है? राजनाथ सिंह। उन्होंने जो है कि दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो यह है आपका इमजिंगा पार्क। इमजिंगा पार्क कहाँ पे है? दक्षिण कोरिया में, ठीक है। भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन किया गया पेरिस, फ्रांस में। जो 8वां समुद्री सहयोग वार्ता है ना, 8वां समुद्री सहयोग वार्ता आपका पेरिस, फ्रांस में है। और ये पेरिस में ही आयोजन किया गया है, ठीक है। और ये 8वां था 22 मई को 2026 को। कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो हम लोग IBCA पढ़ते हैं, उसका 26वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? 26वां सदस्य बनना है सऊदी अरब। इस टाइप का प्रश्न पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो या फिर कोई सदस्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होता है तो IBCA के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। क्या है, आप ChatGPT से देख लो IBCA क्या है, और उसका लेटेस्ट जो भी अपडेट है वहाँ पे आ जाएगा। तो 26वां सदस्य सऊदी अरब। नेटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है बाल्टिक क्षेत्र। किन 2 देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नेटो का नया जो है सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने? तो जर्मनी और नीदरलैंड। जर्मनी और नीदरलैंड ने कहा कि जो बाल्टिक क्षेत्र है वहाँ पर नेटो का सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करें, ठीक है। 79वां जो है विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन हुआ है जेनेवा में। 79 विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन हुआ है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। 79वां है विश्व स्वास्थ्य सभा है जो कि जेनेवा, स्विट्जरलैंड में 18 से 23 मई तक 2026 को। किस प्रमुख खाड़ी देश जो है
वो ओपेक से आधिकारिक रूप से अलग होने का किए हैं। तो यूएई जो है, यूएई अपने आप को ओपेक से अलग करने का ऐलान किया है। ठीक है, तो ये आपको ओपेक देख लेना है एक बार संगठन में, आईबीसी देखना है, नाटो देखना है। ठीक है, उसके बाद एससीओ भी देखना है, शंघाई सहयोग संगठन। इसका रक्षा मंत्री का बैठक हुआ है बिश्केक किर्गिस्तान में। बिश्केक किर्गिस्तान में रक्षा मंत्रियों का बैठक हुआ है। एससीओ के रक्षा मंत्रियों का बैठक 28 अप्रैल 2026 को हुआ है, किर्गिस्तान में हुआ है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ये जो है कौन सा देश, इसमें गंभीर खाद्य संकट एक ही जो विकारी देश है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है करीब जो है एक गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहा है। तो शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार। ठीक है, ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह जो है, इसका पहला बैठक भारत में हुआ है। ब्रिक्स के स्वास्थ्य कार्य समूह का बैठक भारत में हुआ है। ओके, ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह का पहला बैठक दिल्ली में हुआ। आधिकारिक यात्रा पर दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति आए थे अप्रैल में। वो कौन है? तो ली जे म्यूंग, दक्षिण कोरिया का म्यूंग है। ठीक है, कोरिया का म्यूंग है। प्रधानमंत्री मोदी और क्यूंग के बीच में जो दो प्रमुख क्षेत्र के ऊपर बात हुआ है, दक्षिण कोरिया का जो राष्ट्रपति उनके साथ सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण, दक्षिण कोरिया के साथ सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण। ठीक है, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन आपका हुआ है वो कहाँ पे? मॉरिशस में। मॉरिशस में, ऐसे भी मॉरिशस वगैरह जो है इन महासागरीय देश है, तो वहाँ पे ही हमेशा होता है। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन मॉरिशस में हुआ है। 9वां है ये। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन जो हुआ है मॉरिशस में, उसका थीम क्या है? तो कलेक्टिव स्टीयरशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस। ठीक है, तो ये आपका थीम है। जो लंबा वाला एकदम होगा, कलेक्टिव याद रखना, ऐसे याद रहेगा आपको। मंगोलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो मंगोलिया के प्रधानमंत्री हैं ओशोरीन यूचरल। ओशोरीन यूचरल। ठीक है, मंगोलिया क्या मांगा? तो मांगा है हमने यूचरल। ठीक है, मांगा है हमने यूचरल। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है कौन सा वार्षिक संस्करण इसके बाद जारी किया गया? तो 16वां, क्यूएस का 16वां। और जो है कि कौन जारी करता है वैश्विक रैंकिंग? तो लंदन, ब्रिटेन जो है वो जारी, यह जो संस्था है यहाँ पे क्यूएस जो है लंदन ब्रिटेन में स्थापित है। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है उसका 13वां संस्करण जारी किया है किसके द्वारा? आतंकवाद सूचकांक का 13वां संस्करण जारी किया गया आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। कौन सा देश दुनिया में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है? पाकिस्तान जो है आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित है। ठीक है, और ये 13वां संस्करण था वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो 163 देश हैं, इसका 13वां संस्करण हुआ है। और इसमें भारत को भी देखिए कि 13वां संस्करण भी था और भारत को 13वां स्थान भी मिल गया। मतलब 13 का जो है आपका 13 मेरा नाकर है। ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट की जो है किस देश में लगातार 9वीं बार? फिनलैंड तो हमेशा फन में ही रहता है और वो खुश रहता है। दूसरे और तीसरे स्थान पे आइसलैंड, डेनमार्क है। फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। ओके, खुशहाली रिपोर्ट में हमारा स्थान 116 है। 13 स्थान है हमारा आतंकवाद में। और आपका 157 याद है, देखो देखो देखो, भूलना नहीं। देखो 157 हमारा प्रेस वगैरह में था। ठीक है, प्रेस में था। ठीक है, चलो, तो भारत का स्थान 147, देश में 116 है। खुशहाली में हम लोग 16 श्रृंगार करके खुश होते हैं ना, 16 श्रृंगार करके खुश होते हैं हम लोग। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? बार्सिलोना, स्पेन में किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, इसका आयोजन किया गया है बार्सिलोना, स्पेन में। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम लोग भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है।
और ये जो है मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 2025 में 182 देश में, भारत का संग 91 हम लोग का भ्रष्टाचार में है। 116 हम लोग 16 श्रृंगार करके खुशहाली में रहते हैं। 13वां स्थान है हमारा आतंकवाद सूचकांक में भारत का, और 157 हमारा प्रेस में था, ठीक है। और 91 किस में है? भ्रष्टाचार में है। भारत तंजानिया चौथी जो संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक हुई है वो जांजीबार तंजानिया में हुई है। भारत तंजानिया चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक जंजीबार में हुई। तंजानिया के साथ चौथा सहयोग जो है कि बैठक हुआ है, ठीक है। भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व इसमें किसने किया था? अमिताभ प्रसाद जो संयुक्त सचिव हैं रक्षा सहयोग के। तंजानिया की ओर से बैठक का नेतृत्व किसने किया? इब्राहिम महोला ने। हाल ही में किस देश में 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया नहीं छूना है? वो स्पेन है। स्पेन तो ऑलवेज जो है कि पेन लेके बैठे हुए बच्चों को कहता है कि आप मोबाइल को टच ना करो, यानी कि सोशल मीडिया को टच ना करो। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुआ था वो दुबई में हुआ था, और ये जो है आपका 3 से 5 फरवरी 2026 को हुआ है दुबई में जितने भी गवर्नमेंट समिट्स हैं वो हुए हैं। गवर्नमेंट समिट्स कहाँ? तो दुबई यूएई में। इस समिट का मुख्य विषय क्या था? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का विषय आपका था भविष्य की सरकारों को आकार देना। जो भविष्य की सरकार है, फ्यूचर जो है गवर्नमेंट, उनको आकार देना। तो शेपिंग फ्यूचर्स गवर्नमेंट, ठीक है। चलो, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने किस देश की यात्रा? मलेशिया की और जापान की किस प्रधानमंत्री को जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुनाव में उनके ऐतिहासिक जीत पर बधाई भी दी है? तो वहाँ पे बने हैं वो प्रतिनिधि सभा के सनाए तकाइची जापान के बने हैं, ठीक है। तकाइची जापान की कौन सी महिला प्रधानमंत्री है? तो ये पहली बार जो हुआ है वो पहला प्रधानमंत्री बन गई है प्रधानमंत्री जापान की तकाइची, ठीक है, सनाए तकाइची। सनाए तकाइची जो है वो जापान की पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री बनी है, और वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की है, यानी कि एलडीपी की है। कौन? तकाइची है जो तकिया लेके लिबरल रहती है, मतलब तकिया लेके लिबरल रहती है। जापान में पान खाती है और तकिया लेके ऐसे लिबरल रहती है, ऐसे याद करने के लिए, ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति हैं? पैट्रिक हर्मिनी सेशेल्स के हैं। सेशेल्स के कौन है? पैट्रिक हर्मिनी, ठीक है, सेशेल्स के हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे है। 157 हमारा प्रेस स्वतंत्रता में है। 13 हमारा जो है कि याद करो बोलो जल्दी से, वैश्विक आतंकवाद में है। 116 खुशहाली में है हमारा, और 91 हमारा भ्रष्टाचार में है। ये बहुत छोटा चीज़ है जो याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। और मैं ऑल टाइम आपसे पूछते रहूँगी वैश्विक नवाचार में कितना बताओ? 38वां है। तो 38वां बीपीएससी से हम लोग पढ़ते हैं ना, 38वां बीपीएससी से नए बच्चे जो हैं 38वां बीपीएससी से PYQ बनाते हैं जनरली, तो हम लोग 38वें स्थान पे हैं, ठीक है। तो उसके बाद है कि भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो अमेरिका के साथ जो ड्रग पॉलिसी है वाशिंगटन DC में ही होगा। भारत की ओर से ग्रुप का जो नेतृत्व किसने किया? मोनिका ने किया था, ठीक है। अबू धाबी को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर बनाया गया है। अबू धाबी को सबसे सुरक्षित शहर, तो उसमें किस सूचकांक को घोषित किया गया है इसको? तो नुम्बियो क्राइम इंडेक्स, तो ये सबसे सुरक्षित शहर है, नुम्बियो क्राइम इंडेक्स में आया है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है वो उसमें भारत 6 स्थान पे है, 6ठे स्थान पे एशिया मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है। इस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन है जी? चीन है। चाइना जो है वो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में चाइना ऊपर है, और चाइना जो है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में ऊपर है। किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तो तुर्कमेनिस्तान जो है वो क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को, तुर्कमेनिस्तान जो है वो क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को दिया है। किर्गिस्तान क्या था? SCO वाला, याद है? क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दे दिया गया है तुर्कमेनिस्तान की तरफ। अमेरिकी हमला जो हुआ
उसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था अमेरिकी हमले में? तो काराकस से गिरफ्तार किया गया था। सिपरी रिपोर्ट में जो है 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनी के हथियार एवं सैन्य सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय बढ़ गई है 5.9%। 100 हथियार कंपनियों की कुल आय जो है, ये सब नहीं याद रहेगा डाटा। 400 वर्ष पुराना पेंटिंग है क्राइस्ट ऑन द क्रॉस, ये नीलामी कितने में हुई है? 2.3 मिलियन यूरो में हुआ है। 2.7 मिलियन डॉलर अगर कहें तो 400 वर्ष पुरानी पेंटिंग का दाम है क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। यह पेंटिंग किस चित्रकार की है? तो पीटर पाल रूबेस की है, पीटर पाल रूबेस। ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स जिसमें भारत का स्थान छठा है, वो किस थिंक टैंक के द्वारा जारी किया जाता है? बताओ। एशिया पावर इंडेक्स जो है वो लुवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया में है, उसके द्वारा जारी किया गया, जिसमें भारत छठा स्थान पर है। भारत ने इस इंडेक्स पहले हम लोग छठा पढ़े ना, सॉरी, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। चलो ठीक है, ये बहाना है, आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, जैसे कि मेरे को हो गया। एशिया मैन्युफैक्चरिंग अगर है तो छठा स्थान है, और एशिया पावर है अगर तो आपका जो है कि तीसरा स्थान। तो अब याद रखना, भूलना मत, एशिया पावर में तीसरा और एशिया मैन्युफैक्चरिंग में छठा। ठीक है। पहले दो स्थान पे कौन है मैन्युफैक्चरिंग एशिया पावर इंडेक्स में? तो पावर तो सबसे ऊपर यूएसए ही रहेगा, फिर लास्ट तो दूसरे नंबर पे चाइना ही रहेगा। तो पहले दो नंबर पे यूएसए और चाइना है, तीसरे स्थान पे पावर इंडेक्स में अपना भारत। ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का पश्चिम अफ्रीका में पहला, मतलब कौन सा जो है कि आईआईटी का पहला पश्चिम अफ्रीका में खोलेगा? तो नाइजीरिया। और बाकी आपको याद होगा ना, दुबई वाला वो सब। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में पोलियो का जो है कि बिल्कुल ही समापन हो गया? इंडोनेशिया जो है, वहाँ पे पोलियो ख़त्म हो गया, इंडोनेशिया। अभी लेटेस्ट का WHO ने किया है, पोलियो इंडोनेशिया से। मिस यूनिवर्स कौन बनी है बताओ? फातिमा बॉस बन गई है मिस यूनिवर्स, बॉस। ठीक है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर पैरा सोशल मीडिया का इतना बड़ा जो है क्रेज़ है, तो इसलिए वर्ड ऑफ द ईयर पैरा सोशल हो गया। ठीक है, याद करने के लिए। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन हुआ है बाकू, अजरबैजान। बाकू इतना, मतलब दूरसंचार में इतना बकता है ना, मतलब हमेशा जब टीवी खोलो, जब न्यूज़ में बकते ही रहता है। तो दूरसंचार विकास सम्मेलन बाकू, अजरबैजान। ठीक है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, जो तीसरा है, साओ पाउलो में, ब्राज़ील में हुआ है, साओ पाउलो। तो जब तुमको आयुर्वेद मिल जाएगा तो समझना है कि तुमने सब पा लिया, तुमने आयुर्वेद जो मिला तुमको, तुमने सब पा लिया। तो साओ पाउलो। ठीक है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन साओ पाउलो। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कहाँ हुआ है बताओ? भारत का कौन सा स्थान है? तो ये जो है सूचकांक में 23वां स्थान है भारत का, 23वां। 23 है भारत का जलवायु परिवर्तन में, 23 है जलवायु परिवर्तन में, 38 है नवाचार में, 157 था आपका विश्व प्रेस में, 13वां था आतंकवाद में, 116 है खुशहाली में। ठीक है, 116 है खुशहाली में, 91 है भ्रष्टाचार में, 91 है भ्रष्टाचार में। और तीसरे नंबर पे हम लोग एशिया पावर इंडेक्स में और एशिया मैन्युफैक्चरिंग में छठे स्थान पे है। तो इतना सारा इंडेक्स देखो याद हो रहा है ना। और 38 किसका था बताओ? 38 था नवाचार का। ठीक है। और जलवायु का 23वां है, जलवायु का कौन सा है? 23वां है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन, आर्थिक सहयोग एशिया प्रशांत का कहाँ पे हुआ है बताओ? तो ये हुआ है ग्वांगजू, दक्षिण कोरिया। ग्वांगजू दक्षिण कोरिया, APEC क्या है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन हुआ है ग्वांगजू, दक्षिण कोरिया। ठीक है। अच्छा, APEC शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में हुआ है, उसका थीम क्या था बताओ? बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। ठीक है।
एपिक का मुख्यालय कहाँ है बताओ? सिंगापुर में है। एपिक का मुख्यालय सिंगापुर में। और ये सारे संगठन आपको एक बार अच्छे से बेसिक्स पढ़ने हैं इसके, ठीक है। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाककला शहर घोषित किया गया है? कौन सा ऐसा शहर है जिसको रचनात्मक पाककला में डाला है? तो लखनऊ को डाला गया है, पुराना न्यूज़ है। क्लाइमेट इनक्वालिटी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वो वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब के द्वारा। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? क्लाइमेट चेंज और कैपिटल चैलेंज बाय क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ऑनरशिप, ठीक है। विश्व के जो सर्वाधिक धनी 1% लोग हैं उसके पास वैश्विक संपत्ति का कितना है जी? मात्र 1% लोग के पास 38.4% धन है। विश्व का 1% अमीर के पास 38.4% धन है। वो कितने अमीर हैं सोचो। विश्व के सर्वाधिक धनी लोगों का आधारित उत्सर्जन उपभोग में कितना योगदान है? तो 15%। किस महिला ने आयरलैंड का राष्ट्रपति कैथरीन कोनोली आयरलैंड का बन गई है कोनोली, ठीक है। कैथरीन कोनोली बनी है। 22वां जो है आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस अवधि के लिए चुना गया है? तो 26 से 28, 2 साल के लिए। UNHRC, ये भी आपको संगठन देख लेना है एक बार। 26 से 28 के लिए, 26 से 28 के लिए। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सी बार चुना गया है? तो 7वां बार इसको चुना गया, 7वां बार, 2 साल, 26 से 28 के लिए, ठीक है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन अमेरिकी वैज्ञानिक को दिए जाने की घोषणा की गई? तो भौतिकी में आ गए हैं जो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं वो जॉन क्लार्क है, मिशेल डेवोरेट एंड मार्टिनेस, जॉन मार्टिनेस, ठीक है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया गया बताओ? क्वांटम यांत्रिकी विद्युत परिपथ अनुसंधान के लिए। इन वैज्ञानिकों को जो 2025 का नोबेल पुरस्कार मिल रहा है इनको विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिकी के लिए मिला है, ठीक है। तो क्वांटम यांत्रिकी याद रखना, ये मिला है भौतिकी के, ठीक है। इसका जो है टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज, ये सभी इसके लिए मिला है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। किस देश ने नाटो की जो है ईंधन पाइपलाइन प्रणाली से जोड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? नाटो का ईंधन पाइपलाइन प्रणाली से जुड़ेगा और ये साइन भी कर दिया है, तो ये है पोलैंड है, ठीक है। तो ये जो है किस देश ने नाटो का ईंधन पाइपलाइन प्रणाली से जोड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौता किया? तो नाटो के ईंधन पाइपलाइन से जुड़ जाएगा पोलैंड है जो जुड़ेगा, ठीक है। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी की घोषणा को कितने वर्ष हो गए हैं? 25 वर्ष हो गए हैं। घोषणा पर किस प्रधानमंत्री जो भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? जो भारत रूस का रणनीतिक साझेदारी घोषणा है जिसका कि 25 वर्ष हो गया है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में ही हो गया था हस्ताक्षर, ठीक है। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मोरक्को के साथ जो है कि रक्षा सहयोग, मोरक्को, ठीक है, मोरक्को के साथ रक्षा सहयोग। अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र के नेताओं का जो 6ठी त्रिपक्षीय बैठक हुआ है वो कहाँ पे हुआ है बताऊँ? तो न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ है। और ये सब आपको पढ़ना है। ये अफ्रीकी संघ भी पढ़ लेना एक बार, यूरोपीय संघ क्या है वो पढ़ लेना, संयुक्त राष्ट्र पढ़ लेना, ठीक है। सब आपको लूसेंट में मिल जाएगा जो विविध है, ओके। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कहाँ पे ये इनका 6ठा त्रिपक्षीय बैठक हुआ है जो 3 संगठन अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है। 21 सितंबर को हुआ था। अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि बने थे महमूद अली यूसुफ। बस खत्म ही है, थोड़ा सा और उसके बाद आर्टिकल, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक जिसमें कि हमारा नवाचार में कितना है? 38वां। इसे याद किया था ना मैं कि नए स्टूडेंट जो है 38वां पे पेशे से शुरू करते हैं PYQ बनाना, तो नवाचार में हमारा 38वां, ठीक है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है एक ही चीज़ 38वां आ गया। कितनी अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन इसमें किया गया है? 139 का। 38वां स्थान भारत का और 39 जोड़ दो यानी कि 139 जोड़ दो तो अर्थव्यवस्था इसमें आती है, सारी अर्थव्यवस्था देश, ठीक है।
तो शीर्ष देश कौन है? भारत का तो 38वां है। शीर्ष देश स्विट्जरलैंड है। दुनिया का पहला एआई जनरेटिव मंत्री अल्बानिया में बना है। तो अल्बानिया अलबलाते रहता है और एआई जनरेटिव मंत्री बन गया। अल्बानिया जो है अलबलाते रहता है और ये एआई जनरेटिव मंत्री बना दिया है, क्योंकि ये दुनिया का पहला है और अलबला के इसने एआई जनरेटिव मंत्री बना दिया अल्बानिया। ऐसे याद करने के लिए। एआई मंत्री का नाम क्या है बताओ? डिएला। ओ डिएला, मेरी डिएला, ये जो है जनरेटिव मंत्री बन गई है, दुनिया की पहली एआई डिएला। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो इनोवेशन कहाँ होगा? दिल्ली में होगा, क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है, तो जो भी इनोवेशन होगा वहीं होगा, अबू धाबी कैंपस में नहीं। आईआईटी दिल्ली करेगा अबू धाबी कैंपस में। तो ये मतलब विदेश का है, अटल इनोवेशन सेंटर है और ये भारत का पहला विदेशी है, तो अबू धाबी कैंपस में। ठीक है, चलो। अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। धर्मेंद्र जी ने इंक्यूबेशन सेंटर खोला। टाइम्स का किड्स ऑफ द ईयर बना है तेजस्वी मनोज। तेजस्वी बच्चा बहुत तेजस्वी था, तो इसलिए वो बन गया। तेजस्वी मनोज किस लिए किड ऑफ द ईयर बन गया? तो डिजिटल अपराध से बुजुर्गों की सुरक्षा किया, इसलिए बन गया। ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन तियानजिन चाइना में हुआ है एससीओ का शिखर सम्मेलन। ठीक है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो BBB कर दिया है। ठीक है। छोटी अवधि की रेटिंग को A3 से कितना कर दिया? A2 कर दिया। S&P जो अगले 3 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान लगा रहा है, तो ये 6.8% लगा रहा है। संयुक्त राष्ट्र स्थलरुद्ध विकासशील देशों, जो स्थलरुद्ध है विकासशील देश, उनका तीसरा सम्मेलन हुआ है तुर्कमेनिस्तान अवाजा में। अवाजा स्थलरुद्ध जो देश है ना, आवारा की तरह रहते हैं, जो स्थलरुद्ध हैं उनके तो क्या ही कहें कि कहीं समुद्र तो है नहीं, आवारा बने रहते हैं, तो वह याद करेंगे अवाजा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, और इनका तीसरा सम्मेलन। चलिए, पूछेगा नहीं, 2025 का है, मैं भी पूछ सकती। किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट जो है 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? म्यांमार के। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो करोल नवरोकी ने। पोलैंड का, पोलैंड, हम लोग पोलैंड पढ़े थे, पोलैंड का कुछ पढ़े थे। ये देखिए, नेटो का ईंधन पाइपलाइन प्रणाली से जुड़ा है पोलैंड। ठीक है, और पोलैंड के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे थे अभी, जो पोलैंड का राष्ट्रपति करोल नवरोकी, जो कि नेटो से जुड़ गया ईंधन से। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो मोल्डोवा बना है सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश, मोल्डोवा। सौर गठबंधन का 107 जो है, 108 कहेंगे तो गायत्री मंत्र पढ़ने लगेंगे, 107 कहेंगे तो मोल्डोवा हो जाएगा। ठीक है, 108 में हम लोग माला जपते हैं, 108 माला जपते हैं और हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 108 में 107 ही जपना है और माला यानी कि मोल्डोवा बन गया आपका सौर गठबंधन। ठीक है। ब्रिक्स वर्सेस अवार्ड के तहत 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन बन गया? ब्रिक्स। तो ये जो है याताएं सबसे खूबसूरत है, पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय, और जो इतना खूबसूरत है कि यातना देख के पगला गए, यातना देख के पगला गए। विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा। ठीक है, और ये चाइना में है, याताई पेंगलाई याद रखिएगा। ब्रिटेन में मतदान की आयु को अब 18 वर्ष से घटा के 16 वर्ष कर दिया गया, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? यूलिया। यू से यूक्रेन, यू से यूलिया, यू से यूक्रेन, यू से यूलिया। ठीक है। मोदी जी ने नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है उनको? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसोसिएट। ठीक है, इतना ही याद रखना। मिराबिलिस, नामीबिया मेरा। ठीक है। इस सम्मान को पाने वाले वो पहले बन गए हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति हैं? तो 12 लोग जो है फोर्ब्स के अमीर में आ गए हैं। ठीक है। और सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति एलन मस्क
सबसे अमीर एलन मस्क अफ्रीकी मूल का है और अरबपति है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? ब्राज़ील। उन्हें प्रदत्त सम्मान क्या मिला? द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। तो चलिए हम लोग खत्म